हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज से जो आपके क्लास 11th के अकाउंट्स है, जो एनसीईआरटी है बेटा, उससे मैं पढ़ाने वाला हूं ताकि जो आपकी स्टडी है वो काफ़ी अच्छे से हो। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब मैं अगेन स्टार्ट करूंगा काफ़ी अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि थ्योरी पोर्शन रहेगा। तो अगर आप क्लास 11th की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हैं, उन बैच में एनरोल करना चाहते हो या मेरे किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओवर द सेंचुरी accounting has remained confined to the financial record keeping function of the accountant। काफी सालों से जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसका मेन काम क्या माना जाता है कि उसको हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पैसों से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। बट today's rapidly changing business environment has forced the accountant to reassess their role and function both within the organization and the society। लेकिन आज की डेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, इसकी वजह से जो भी हमारे अकाउंटेंट हैं उन्हें अपने फंक्शंस में, रोल्स में चेंज करने की जरूरत है। The role of an accountant has now shifted from that of a mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision making team। अब जो रोल हो चुका है वो ये हो चुका है कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो ऐसे तैयार करी जाए कि भाई जो पर्सन उससे किसी डिसीजन को लेना चाहता है वो इजीली वहां पर डिसीजन ले सके। विस्तार में बोला जाए, Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and the preparation of financial report। Accountants are now capable of working in exciting new growth areas such as forensic accounting, solving crime such as computer hacking and the theft of large amount of money on the internet। आज की डेट में जो आपकी अकाउंटिंग है वो सिर्फ बुक कीपिंग तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं करी जाती। आज की डेट में जो हमारे अकाउंटेंट है वो कैपेबल है किसी भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग यानी कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कंप्यूटर हैकिंग हो, लार्ज अमाउंट की चोरी हो इंटरनेट के जरिए, वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम की हो। तो इन सभी के लिए हम किस चीज पर डिपेंड है? अकाउंटिंग पर। दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट दैट अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन। ये इस वजह से है कि अकाउंटिंग हमें वो नॉलेज देता है जिसकी वजह से उससे रिलेटेड जो लोग हैं, मैनेजर वगैरह, वो इंटरेस्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, मान लो हमने वहां पर 300 बच्चे पढ़ते हैं, 300 स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके स्कूल में, और आपको मालूम होगा कि भाई आपके स्कूल में जो पेमेंट वगैरह होता है उस सबका एक डेट होता है। तो और ये भी है कि सारे के सारे बच्चे एक डेट पर पेमेंट करते नहीं है। तो मान लो 5 तारीख को स्कूल के 200 बच्चों ने फीस जमा करी, तो क्या मुझे बताओ ये कहीं पर लिखी नहीं जाएगी? क्या याद रखने के लिए या याद करने के लिए कहीं पे लिखी नहीं जाएगी? ऑफ कोर्स लिखी जाएगी। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। लेकिन हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अगर हमारा कोई निजी खर्चा होता पैसों से संबंधित, वो यहां नहीं करा जाता। तो यहां पर कह रहा है, दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली एज्यूम सो मच इंपोर्टेंस दैट इट इज नाउ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इट कलेक्ट डाटा एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन to wide variety of user whose decision action are related to its performance। अकाउंटिंग अब यहाँ पर एक ऐसी परफॉर्मेंस बन चुकी है जिसको आप रिकॉर्ड करते हो और इस तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हो और जो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको पहुंचाते हो। तो अब ये जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन है। अब हम जो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। देखो, इन 1941 the American Institute of Certified Public Accountant had defined accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money,
transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इसका मतलब क्या है, 1941 में जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं। इन सभी प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं काफी अच्छे तरीके से, आप समझिएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या करा कि सर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग किस चीज की होती है? रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, लेन देन की, सिर्फ पैसों से संबंधित, और वो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। भाई आपने माल बेचा, आपने माल खरीदा, आपका सामान खो गया, कुछ भी चीज जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है उसको सब रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड तो सारे ट्रांजैक्शन को कर लिया, चाहे आपने उधार किया हो, नगद किया हो, बेचा हो, खरीदा हो, सबको कर लिया एक ही जगह रिकॉर्ड। उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा हो आपके स्कूल में जब सुबह प्रेयर होती है तो सभी क्लास के स्टूडेंट को इकट्ठा बुला लिया जाता है, ऐसे ही सारी एंट्री एक जगह रिकॉर्ड कर ली, उससे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद क्या कर रहा है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग यानी कि रिकॉर्डिंग में जो कैश वाली चीज है वो कैश में डाल दी, परचेज वाली चीज है परचेज में डाल दी, सेल्स वाली चीज है सेल्स में डाल दी, यानी कि सबको अलग अलग रूप में भेज दिया। जैसे कि प्रेयर के बाद सब बच्चों को अपनी अपनी क्लास में भेज दिया, उसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। सर हम ऐसा क्यों करते हैं? मान लो आपके पास मैनेजर आया, आप अकाउंटेंट हो, आप हिसाब किताब रखते हो किसी चीज का, आपके पास अकाउंटेंट आया और पूछा कि भाई बताओ आज की डेट में हमने कितने का सामान परचेज किया है। तो अब आप यहाँ काउंट तो करोगे नहीं, यहाँ परचेज, फिर यहाँ परचेज, फिर यहाँ परचेज, फिर यहाँ परचेज, ऐसा तो करोगे नहीं, काफी टाइम लगेगा। तो अगर आपने क्लासीफाई करा हुआ है तो आप डायरेक्ट परचेज का अकाउंट देखोगे, सर इतने की परचेज हुई है। सेल्स का अकाउंट देखोगे, सर इतने की सेल्स हुई है। उसके बाद थर्ड स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब एक डिसीजन पे आना, यानी कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद हर टाइप के ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद सबको रख के देखा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जो जिक्र किया गया है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब क्या है। देखो, आपके पास 50,000 का स्टॉक था, माल था आपके पास 50,000 का, और आपने इसमें से 20,000 रुपए का सामान है जो परचेज किया है, खरीदा है। ये जो खरीदना या बेचना या खरीदना या बेचना जो चलता है, इनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। और इन ट्रांजैक्शन की वजह से जो आपके पास हुआ उसको हम कहते हैं इवेंट। 50,000 का सामान था, 20,000 का और खरीद लिया, तो टोटल अब सामान कितने का हो गया? 70,000। ये 70,000 क्या है? हमारा इवेंट कहलाता है। सर 50,000 का सामान था, 20,000 का सेल्स कर दिया, तो 30,000 का क्या होता? इवेंट होता। 20,000 का क्या होता? ट्रांजैक्शन होता। तो ये आपको कहा गया है, यहां पर देखिए आपको दे रखा है एक ये बना हुआ है सर्किल सा, देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। आपने रिकॉर्डिंग करी, क्लासीफाई करा, समराइज करा, उसके बाद आप क्या करते हैं? कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसको? जो हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं और इंटरनल यूजर होते हैं। यानी कि भाई आपकी जो कंपनी है, बहुत से लोग होंगे जो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आपकी कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिन्हें हम इंटरनल यूजर कहते हैं, वो आपकी कंपनी में काम क्यों करेंगे अगर आपकी कंपनी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है? तो इसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, in 1970, the Accounting Principal Board of AICPI also emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information, primarily financial nature, about economic entity that is intended to be useful in making economic decision। 1970 में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड है उन्होंने कहा था कि जो अकाउंटिंग फंक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्वांटिटेटिव, देखो दो चीज होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा में, जिस डिसीजन को आप मात्रा में देख सकते हैं और उससे आगे के लिए अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन निकली सर? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप सबसे पहले आइडेंटिफाइंग,
आइडेंटिफाई यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो पैसों से रिलेटेड हो और बिजनेस का हो। देन उसके बाद मेजर किया, पैसों में ही होना चाहिए कितना हुआ, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया। देन आपने कम्युनिकेट किया, किसको कम्युनिकेट करोगे? यूजर्स को, जिनसे उन्हें किसी डिसीजन पर पहुंचना है। और सर अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से समझनी है तो आपको कुछ चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है? इकोनॉमिक इवेंट। इवेंट मैंने आपको बताया ही था, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका क्या आएगा? इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल इन नेचर है या नहीं है। देन मेजरमेंट करते हैं कितना हुआ है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद कम्युनिकेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी, और इंटरेस्टेड यूजर यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो यूजर होते हैं, कौन कौन उस डाटा में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आगे चल के 12th के बाद किसी बड़े स्कूल में जाओगे, यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग दे रखी होगी। यहाँ पे बस आपको ये बात रखनी है कि ये जो आपकी अकाउंटिंग है ये आपके ये लूका पैसियोली नाम दे रखा है, इन्होंने स्टार्ट करी थी, है ना। ये आपकी डबल अकाउंटिंग बुक जो है उन्होंने करी थी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। यहाँ से हम पढ़ते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। एग्जांपल ये था बेटा कि आगे चल के 12th के बाद आप किसी भी स्कूल में अगर आप एडमिशन लोगे, सॉरी ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आपको उस कॉलेज का डाटा चाहिए ना। कॉलेज की फीस क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहता है, कॉलेज की इमेज क्या है, इन सभी के लिए अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, तो अब पहला कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक इवेंट। Business organization involves economic event, and economic event is known as a happening of consequence to a business organization which consists of transactions which are measurable in monetary term। अभी मैंने आपको समझाया था क्या सर? मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपने कुछ काम किया, कुछ हैपनिंग हुई, ठीक, अब उस हैपनिंग की वजह से कुछ बचा। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने मशीन को परचेज किया, इंस्टॉल किया, एंड कीपिंग इन रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट विच कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज बाइंग अ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन मशीन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंड इंस्टॉलेशन ट्रेन रन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपने एक मशीन को परचेज किया, इंस्टॉल किया और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी कर दिया, ये हो गया इवेंट। अब जितने की परचेज करी, जितने का ट्रांसपोर्टेशन था, ये सारी चीज हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखा है। आपने सेल करी कस्टमर को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पर परचेज करा, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। जो बचा वो क्या है? इवेंट। सेल किया वो क्या है? ट्रांजैक्शन। जो बचा वो क्या है? इवेंट। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है, आपने किसी को सर्विस रेंडर दी है, आपने कुछ परचेज किया है, आपने किसी चीज का पेमेंट किया, यानी कि आप जो काम करो, जब हम जिस काम को करते हैं वो हमारा क्या होता है? ट्रांजैक्शन। और करने के बाद जो एक्चुअल में हमारे पास बचेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम हमारा कहते हैं इवेंट। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस, आई होप क्लियर होगा। एन एक्सटर्नल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है? जो हमारी कंपनी के अंदर होता है उसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं? वो हमारा इंटरनल इवेंट कहलाता है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट्स ऑफ वेजेस के एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन हम समझते हैं अच्छे से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए to identify event which are to be recorded, it involve observing activity and selecting those events that are of considered financial character and relate to the organization। यानी कि जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अकाउंटिंग की पहली प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में आपको ये देखना है कि किस ट्रांजैक्शन को आपको लेना है, वो ट्रांजैक्शन हमारे पैसों से रिलेटेड होना चाहिए और किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस से। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पैसों से रिलेटेड है, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कहा गया कि भाई जो हमारे एम्प्लॉय थे उन्होंने अच्छा काम किया और इसी खुशी में उन दोनों ने आपस में गले लगा लिए, सर इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, ये तो खुशी खुशी है, खुश हो गए एम्प्लॉय, है ना। तो द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर इवेल्युएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंज इन मैनेजर पॉलिसी और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, बट नन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल नेचर के नहीं है। लेकिन जब कंपनी सेल करती है, परचेज करती है कैश पे या क्रेडिट पर या सैलरी देती है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और कंपनी के अंदर आते हैं। मेजरमेंट, कुछ बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पे सेशन में 20-21 दे रखा है बेटा, उससे कोई मैटर नहीं है क्योंकि जो आप 21-22 में पढ़ोगे उसमें मेनली यही मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। मेजरमेंट, इट मींस, मेजरमेंट का मतलब क्या है? इट मींस क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, यानी कि कितना अमाउंट, कितना पैसा डालना है, रुपीज एंड पैसे एज अ मेजरमेंट यूनिट। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म इट इज नॉट कंसीडर फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को, किसी इवेंट को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चेंज इन पर्सन इस बुक में नहीं आती। तो दो चीज क्लियर हुआ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद मेजर करेंगे। अब जब ये दोनों हो जाता है तो हम क्या करते हैं सर? रिकॉर्डिंग करते हैं। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, पहले 1 तारीख के लेन देन, फिर 2 तारीख के लेन देन, फिर 3 तारीख के लेन देन, ऐसे नहीं पहले 1 के, फिर 5 के, फिर 2 के, फिर 6 के, ऐसे नहीं। क्योंकि रिकॉर्डिंग इज डन इन अ मैनर दैट द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया और रिकॉर्डिंग भी हो गई। अब हम क्या करेंगे सर? हम कम्युनिकेट करेंगे। Communication, the economic event are identified, measured and recorded in order to the pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external user। भाई कुछ यूजर हमारी कंपनी के अंदर होते हैं जो काम करते हैं, कुछ बाहर होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल कहते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसे मेजर किया जाता है ताकि जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर हैं उनको हम कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि देखो ये हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट है। These reports provide information that are useful to a variety of users who have interest in assessing the financial performance and the position of the enterprises, planning and controlling business activity, making necessary decision from time to time। ये जो information होती है, ये information बेटा हमारे जो भी users हैं जो interested रहते हैं financial performance को जानने में कंपनी के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट द राइट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन पर पहुंचे। उसके बाद आपका दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।